नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम जीवराज सिंह और आप सभी विद्यार्थियों का विश्व इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो हमारा जो लेसन चल रहा है फर्स्ट, उसका जो पार्ट है वो कौन सा होगा? तीसरा पार्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया आपको पता होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन के 2 प्रकार पढ़े, प्रोटीन, विटामिन और खनिज कुपोषण पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जल के बारे में पढ़ा, जल के गुण पढ़े, जल के दुष्प्रभाव पढ़े और शुद्ध जल, प्योर जल के लाभ पढ़े हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद जल के पढ़ने के बाद हमने जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, उसके बारे में पढ़ा, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, और मोटापा होता है उसके बारे में पढ़ा। तो ये मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ने वाले थे उनके बारे में हमने बात की। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं जिनका सेवन जो युवा करते हैं और बुजुर्ग भी लोग करते हैं और छोटे बच्चे वो करना स्टार्ट युवा अवस्था में, जैसे वो किशोर अवस्था में प्राप्त वो आते हैं तो वो नशीले पदार्थों का क्या करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं। तो आज हम वो नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो हमारा पार्ट का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो कौन सा होगा? नशीले पदार्थ। आज जो पार्ट थर्ड है इसका, उसका जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? नशीले पदार्थ। ठीक है, अब नशीले पदार्थ में हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? नशीला पदार्थ आप जानते हो, गुटखा नशीला पदार्थ है, मदिरा है, एल्कोहल है, एल्कोहल को बोलते हैं मदिरा, और निकोटिन तंबाकू है, एंड और अदर्स भी कई जो नशीले पदार्थ हैं वो होते हैं। अब जैसे हशीश, चरस, गांजा, भांग, हेरोइन, अफीम का एक रूप है हेरोइन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नशीले पदार्थ में हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? नशीले पदार्थ में पहला जो टॉपिक है वो क्या है? तंबाकू है। ठीक है, तंबाकू मान सकते हो, या जो गुटखा है उसको ले लेते हैं। पहला गुटखा सभी गांव गलियों में पाया जाता है। तो गांव गलियां हैं उनकी दुकानों में गुटखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गुटखा, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? गुटखा है। अब आपको पता है गुटखा क्या होता है? ठीक है, गुटखा क्या होता है? तो गुटखा है वो कैसे तैयार किया जाता है? तो तैयार यानी निर्माण किन किन पदार्थों से होता है? तैयार किन किन पदार्थों से तैयार होता है? तो मैं बता देता हूं आपको। ये सुपारी के टुकड़े होते हैं ना, सुपारी के टुकड़े, ठीक है, नंबर 1 इससे प्राप्त होता है। नंबर 2, सुपारी जो गुटखा होता है उसके अंदर क्या डाल देती हैं? खुशबू डाल देती हैं। कौन सी खुशबू? संश्लेषित खुशबू या कृत्रिम खुशबू। संश्लेषित खुशबू उसमें डाल देती हैं, तीसरा और क्या इसमें मिलाया जाता है? जो चूना होता है, चूना डाल देती हैं इसके अंदर, चूना। ठीक है, और क्या डाल देते हैं इसमें? लोहे के टुकड़े डाल देते हैं। तो यानी इन पदार्थों से गुटखा तैयार किया जाता है। तो अब आप जो गुटखा जो लोग खाते हैं वो ये पदार्थ खाते हैं। ठीक है, वो ये पदार्थ खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति गुटखा खाता है उससे बेहतर है कि वो क्या खा ले, कुछ और पदार्थ, जैसे गाय है ना, गाय उसका गोबर खा ले तो अच्छा रहेगा। तो आपको गुटखा नहीं खाना है। तो सुपारी के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, चूना, लोहे के टुकड़े, इन पदार्थों से क्या बनाता है? गुटखा बनता है। अब गुटखा है उससे क्या होता है? ठीक है, गुटखा उससे कौन सा रोग होता है? एक रोग भी होता है गुटखा से। कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम मैं बता देता हूं। सब म्यूक्स फाइब्रोसिस
ये रोग का नाम है। और ये रोग किससे होता है? गुटखा खाने से होता है, गुटखा खाने से होता है। इसके लक्षण मैं बता देता हूं आपको, लक्षण। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण इसके, यानी जो व्यक्ति गुटखा खाते हैं ना, गुटखा खाते हैं, उनका जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, मुंह खुल नहीं पाता है, उनका जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा यानी कठोर हो जाता है उनका जबड़ा। किसके कारण? गुटखा लगातार गुटखा का सेवन करने से, लगातार गुटखा खाने से उनका जबड़ा है वो क्या हो जाता है? एकदम कठोर हो जाता है, खुलता नहीं है। और यही रोग क्या कहलाता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहलाता है। यानी लक्षण की मैं बात करूं, जबड़ों का न खुलना, जबड़ों का न खुलना, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है। और ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। तो ये हमने गुटखा पढ़ लिया। और गुटखा आपको पता है गांव गलियों में मिलता है, उनकी दुकानों में मिलता है। और लगभग सभी जो युवा हैं वो गुटखा का सेवन युवावस्था में करना स्टार्ट कर देते हैं और वो इनके आदी हो जाते हैं नशीले पदार्थों के। और धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो गुटखा आपको समझ में आ चुका होगा। गुटखा किन से तैयार होता है? इन 4 पदार्थों से तैयार होता है। सुपारी के टुकड़े, खुशबू और चूना, लोहे के टुकड़े। और इससे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। ये रोग है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके लक्षण क्या हैं? जो जबड़े होते हैं ना, जबड़े, उनका खुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा? नशीले पदार्थों का। गुटखा आपको समझ में आ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर। नशीले पदार्थ पढ़ रहे हैं आप, तो नशीले पदार्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नशीले पदार्थ लोग करते हैं। दूसरा है वो है तंबाकू। अब तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे हम। तंबाकू, ठीक है। तो टोबैको यानी तंबाकू। अब तंबाकू भी आप जानते हो, जो बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, हुक्का होता है। हरियाणा में चलता ना हुक्का, ताऊ हुक्का दे, ठीक है, 2 सूट मैं मारूंगा। तो यानी हरियाणा में हुक्का चलता है ज्यादातर। और बीड़ी सिगरेट आप जानते ही हो। चिलम में भी, सिगार में भी क्या होता है? तंबाकू का उपयोग किया जाता है। और जो सुपारी होती है, गुटखा होती है, उनमें भी तंबाकू का यूज होता है। तो तंबाकू किससे प्राप्त होता है? यानी तंबाकू का जो पादप होता है, उसका पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके क्वेश्चन में है। तो आपको क्या करना है? तंबाकू पादप, तंबाकू तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। तो तंबाकू होता है, उस पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। और तंबाकू से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या नाम है? तो तंबाकू पादप का मैं पहले आपको वैज्ञानिक नाम बता देता हूं। इसका नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। यानी आपको क्या याद करना है? तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम याद करना है, निकोटिएना टोबेकम। और निकोटिएना टोबेकम होता है। और इसमें जो नशीला पदार्थ होता है तंबाकू में, तंबाकू में उपस्थित नशीला पदार्थ कौन सा होता है? क्या नाम है उसका? उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? निकोटीन। तो तंबाकू में कौन सा निकोटीन नशीला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। ये निकोटीन सब कुछ इसका ये काम करता है, सब कुछ यही करता है। ठीक है, तो निकोटीन, तंबाकू में उपस्थित नशीला पदार्थ क्या है? निकोटीन है। और तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम है। ठीक है। अब तंबाकू का उपयोग किस किस में होता है, किसके द्वारा होता है? यानी आपको पता है तंबाकू का उपयोग है वो चिलम, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और सुपारी, इनके माध्यम के द्वारा तंबाकू का यूज करते हैं, लोग करते हैं। अब आपको मैं सीधा बता देता हूं तंबाकू से होने वाली हानियां। ठीक है, तो तंबाकू से
लगातार सेवन करने से कौन कौन सी हानि होती है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं हानि की मैं बात करूं आपसे, हानि की मैं बात करता हूं तो हानि कौन कौन सी होती है तंबाकू से। ठीक है, तो तंबाकू से प्राप्त होने वाली हानियां, तो तंबाकू से कौन सी हानि होती है। तंबाकू से होने वाली हानियां, तो तंबाकू से होने वाली हानियां तो कौन कौन सी है। नंबर 1, तंबाकू से पहला क्या होता है, कैंसर, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तंबाकू खाते हैं तो उसमें जीभ का, गले का और फेफड़ों का क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, अगर महिला सेवन कर रही है, गर्भवती महिला होती है, वो अगर तंबाकू का सेवन कर रही है तो उसमें जो पड़ रही जो शिशु है ना, जो बच्चे की वृद्धि होती है ना, वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है और बच्चे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो यानी दूसरा कारण, गर्भवती महिला के उपयोग से शिशु की वृद्धि मंद हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है, होने वाली हानियां, गर्भवती महिला अगर इसका उपयोग कर रही है तो क्या हो जाती है, शिशु की वृद्धि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और क्या कारण तंबाकू से क्या हो सकता है, तंबाकू से जो व्यक्ति तंबाकू का लगातार सेवन कर रहा है और कोई जैसे उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें धुएं में, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारे जो रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन की क्या कर देती है, कमी कर देती है। यानी धुएं से प्राप्त CO कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में, यानी धुआं शरीर के अंदर जाएगा श्वास के माध्यम से, तो रुधिर में O2 की कमी हो जाती है। ठीक, तो ये क्या करता है, CO क्या करता है, O2 की कमी कर देता है रुधिर के अंदर। जब धुआं हमारे क्या जाएगा, शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, नाक या मुंह के द्वारा जब हम श्वास ग्रहण करेंगे तो इसके माध्यम से धुआं शरीर के अंदर चला जाएगा, और ये इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है धुएं में, और ये क्या करता है, O2 की कमी को कम कर देता है रुधिर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके हानियां हैं, तंबाकू से होने वाली हानियां हैं, तो आपको ये याद रखनी है। तो आपको तंबाकू नशीला पदार्थ है वो समझ में आ चुका। तंबाकू वैज्ञानिक नाम, पादप का वैज्ञानिक नाम बता दिया है मैंने। इसमें कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू कैसे, किसके द्वारा यूज किया जाता है, चिलम होती है, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का एंड सुपारी, इनके माध्यम से क्या, जो तंबाकू का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं जो हमारा तीसरा जो नशीला पदार्थ है वो क्या है, तीसरा जो नशीला पदार्थ है वो क्या है, मदिरा, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल, यानी शराब। मदिरा का जो दूसरा नाम क्या है वो है एल्कोहल, शराब। तो ज्यादा इसका सेवन किया जाता है, मदिरा का सेवन किया जाता है भारत में, कितना 42% है ना, वो एल्कोहल का सेवन करते हैं लोग। तो मदिरा का जो एल्कोहल का जो मेन उपयोग पदार्थ है वो उसका क्या नाम है, यानी एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है, हम कौन सा एल्कोहल यूज करते हैं, तो कौन सा मदिरा,
C2H5OH, जिसका क्या नाम है, एथेनॉल, यानी कौन सा मदिरा यूज करते हैं, एथेनॉल यूज करते हैं, यानी एथिल एल्कोहल इसका नाम है और एथेनॉल भी इसी का ही नाम है। तो एथेनॉल है वो मदिरा हम यूज करते हैं। और एक मेथेनॉल भी होता है, CH3OH। ये क्या होता है, इससे एथेनॉल से क्या होता है, मेथेनॉल बहुत ही विषैला होता है। अगर इसका सेवन अगर व्यक्ति ज्यादा कर लेता है, थोड़ा सा भी ज्यादा कर लेता है, तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति सेवन करते हैं, कौन से एल्कोहल का करते हैं, एथेनॉल एल्कोहल का सेवन करते हैं। तो ये एथेनॉल का सेवन करते हैं व्यक्ति। अब इसके बाद जो एल्कोहल या शराब है या मदिरा है, उसके सेवन से कौन कौन सी हानियां होती है, वो हानियां यहां पर हम देखते हैं। मदिरा से होने वाली हानियां, मदिरा से कौन कौन सी हानि होती है, यानी एल्कोहल से, शराब से कौन कौन सी हानि होती है। पहली हानि तो क्या होती है कि पहली हानि तो क्या होती है कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, ठीक है, उसके अंदर जो भ्रम है ना वो उत्पन्न पैदा होने लगते हैं। ठीक है, भ्रम उत्पन्न होना, ठीक है। जो शराब लगातार अगर सेवन करता है तो उसकी तंत्रिकीय जो कोशिकाएं है ना वो खत्म होने लगती हैं। तो उसका जो तंत्रिकीय तंत्र है वो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसका तंत्रिका, व्यक्ति का मदिरा का सेवन से तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, चौथी हानि है वो क्या है, अगर व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहा है, एल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसमें कौन सा रोग, क्वेश्चन भी आपके कि मदिरा या एल्कोहल के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो वसीयकृत, इससे वसीयकृत रोग हो जाता है। तो इससे वसीयकृत रोग हो जाता है, यानी ये रोग क्या है कि इसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसके संश्लेषण पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं, वसीयकृत रोग बोलते हैं। तो ये वसीयकृत रोग आपके क्वेश्चन है किसके कारण होता है, तो वो मदिरा या एल्कोहल के कारण होता है। तो ये इससे रोग होते हैं। तो चौथा जो तीसरा हो गया ना, हाँ, चौथा जो इसका हानि है वो क्या है, आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, व्यक्ति की कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या हो जाती है, लगातार मदिरा के सेवन से कमजोर हो जाती है। यानी ऊपर से तो क्या होता है, एक तो काया का क्या होता है, शरीर बॉडी का क्या होता है, सर्वनाश होने लगता है, और दूसरा जो घर से क्या है, रुपए पैसे हैं वो भी लगते हैं। यानी दो तरीके से क्या होती है, व्यक्ति की मौत होती है। यानी मदिरा सेवन, यानी कोई भी नशीला पदार्थ हो अगर उसका सेवन कर रहा है व्यक्ति, तो उससे घर से क्या है, खर्चा भी लग रहा है, और दूसरी बात उसका शरीर बॉडी है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपको नशीले पदार्थ मदिरा के बारे में मैंने बता दिया। अब हमारा जो समझ में आ रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, क्योंकि अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करना कि जो ये क्लासेस चल रही है वो आपके लिए भी बेनिफिट होगी।
अब हमारा जो अगला नशीला पदार्थ है वो क्या है? अफीम। अफीम, 3 हो गए नशीले पदार्थ। चौथा जो नशीला पदार्थ है वो क्या है? अफीम है। अफीम, अफीम। अब अफीम है वो किस पादप से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, अफीम किस पादप से प्राप्त किया जाता है उसका नाम मैं बता देता हूं। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पूछे आपसे, या अफीम पादप का नाम पूछे तो वैज्ञानिक नाम या पादप का नाम, तो क्या इसका वैज्ञानिक नाम अफीम के पादप का? तो इस अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम यानी जो अफीम का पादप उसका वैज्ञानिक नाम क्या? पेपेवर सोमनीफेरम। और तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम मैंने क्या बताया था? निकोटिया टोबेकम। ठीक है, तो ये इसके पादप का वैज्ञानिक नाम होता है। अब जो अफीम होता है, अफीम, इसके जो कच्चे फल होते हैं ना, कच्चे फल, उससे क्या निकलता है? एक दूध निकलता है। ठीक है, उससे दूध निकलता है। उस दूध में क्या होते हैं? 30 प्रकार के एल्कोइड्स होते हैं। एल्कोइड्स यानी नशीले पदार्थ होते हैं। 30 प्रकार के एल्कोइड्स होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, अफीम के कच्चे फल से प्राप्त दूध में कितने एल्कोइड्स पाए जाते हैं? तो अफीम के जो कच्चे फल है उससे प्राप्त दूध में कितने एल्कोइड्स पाए जाते हैं, नशीले पदार्थ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 30 प्रकार के नशीले पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से मोस्ट कौन कौन से हैं, इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं जिनसे क्या है अफीम ज्यादा वही अफीम का उसका सेवन करते हैं? कौन से एल्कोइड्स है जिनका अफीम के रूप में सेवन होता है? तो उनमें से एक तो है मार्फिन। क्या है? मार्फिन। एक है कोडीन, एक है पेपेवरिन, एक है सोमनीफेरिन, यानी ये क्या है? इन 30 है ना, 30 प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, उनमें से ये 4-5 ये क्या हैं? मोस्ट एल्कोइड्स यानी नशीले पदार्थ हैं, इनका सेवन होता है। जिनमें से मोर्फिन और जो कोडीन होता है ना, इनसे क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। मोर्फिन और कोडीन से क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। दर्द निवारक दवाइयाँ इनसे बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया अफीम के पादप का नाम। अफीम के कच्चे फल में कितने प्रकार के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। उनमें से इंपोर्टेंट कौन कौन से? मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं कि ये कैसे अफीम का प्रचलन बढ़ता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, इनमें अफीम का प्रचलन है, ज़्यादा है। जब बच्चा रोता है तो बच्चे की जो माताएं होती है वो अफीम दे देती हैं उनको, और वो नशीले पदार्थ लेने के बाद बच्चे को नींद आ जाती है। तो इससे क्या है? धीरे धीरे बच्चे को अफीम की लत लग जाती है। और अफीम से ही क्या बनाई जाती है? जो हेरोइन नाम आपने सुना है, पिक्चर होती थी पुरानी पिक्चर, या आजकल भी जो पिक्चर उनमें हीरोइन का इतना नाम यूज नहीं होता है, जो लेकिन पुरानी पिक्चर थी ना उनमें हीरोइन का यूज बहुत ही होता था। और हीरोइन किससे बनता है? वो अफीम का एक रूप है। तो हीरोइन वो नहीं है, अभी जो अभिनेता अभिनेत्री हीरोइन नहीं है, हीरोइन वो हीरोइन है। ये क्या है? हीरोइन है। तो हीरोइन है वो अफीम का क्या है? एक रूप है। तो ये नशीले पदार्थ अफीम को भी हमने पढ़ लिया है। तो
आपको अफीम का जो सेवन है वो कहाँ कहाँ होता है, तो अफीम का सेवन है वो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में क्या होता है, उत्तरी राज्यों में क्या होता है, अफीम का ज्यादा सेवन होता है। तो ये 4 प्रकार के आपके नशीले पदार्थ दिए हुए हैं, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा, नशीले पदार्थ हो गए 4, कौन कौन से बता देता हूं आपको। गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, मदिरा हो गया और अफीम हो गई। अब जो नशीले अगला जो टॉपिक है वो क्या है, दवाइयों का दुरुपयोग। दवाइयों का दुरुपयोग, अब दवाइयों का दुरुपयोग लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों में क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है, दवाइयों में भी क्या होता है, नशा होता है, और उस नशे के कारण लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ है वो स्टोर से ज़्यादा खरीदते हैं, और मेडिकल स्टोर्स एंड चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे क्या है, दवाइयाँ ज़्यादा लेती हैं। किस कारण, क्योंकि अपने नशे के कारण, अपने शरीर का नशा बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो जो कोडीन और मॉर्फिन मैंने दवाई बताई है वो भी क्या है, उसमें भी नशा होता है, क्योंकि वो अफीम का ही भाग है। तो आपको दवाइयों के दुरुपयोग में ये ज़्यादा डिटेल आपके देनी रखी है। तो दवाइयों का आजकल क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, आपको पता ही है किसके कारण, मैंने बता दिया, नशे के कारण, क्योंकि इसमें नशा होता है दवाइयों में। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा, जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का वो है मिलावटी पदार्थ। मिलावटी पदार्थ, ठीक। तो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, मिलावटी पदार्थ। अब आपको इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी पदार्थ बने हुए हैं उन वो सब क्या हैं, मिलावट से बने हुए हैं। चाहे वो आप कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी चीज भी आप उसको देखोगे तो वो सब किससे मिलकर बने हैं, मिलावट से मिलकर बने हैं। चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, या और भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, वो सब, उन सब में क्या है, मिलावट है। दूध बेचने वाला भी क्या करता है, दूध में पानी डालता है, मिलावट करता है। और जितने भी खाद्य सामग्री है उनमें चाहे मसाले पदार्थ हो, चाहे मिर्च हो, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे घी हो, उन सब में क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है, ठीक। और जितने भी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ठंडे पेय पदार्थ आते हैं, उनमें भी क्या होता है, एसिडिटी यानी अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में एसिडिटी यानी एक बार एसिडिटी में यानी क्या होता है, इसमें CO2 की मात्रा क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा होती है। और हम जब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स तो हमारे पीने के बाद क्या आती है, डकार बोलते हैं ना, हम डकार, उससे डकार नहीं होती, वो CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो एसिडिटी कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में कई पदार्थ बनाए जाते हैं, कई पदार्थ वो मिलाए जाते हैं, जिसके कारण है व्यक्ति के जो शरीर के अंग है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो मिलावट के कारण व्यक्ति के अंग है, शरीर के अंग है, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और आजकल जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या हैं, मिलावटी है। तो आपको पता है, ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है, लेसन फर्स्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य वो पार्ट पूरा हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो हैं वो इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब हमारा जो लेसन है वो कौन सा अगला लेसन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट में मैंने आपको है लेसन कंप्लीट करा दिया है। और बस आपको ये कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें,
शेयर करें, अपने वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने पास पड़ोसियों को भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।